चीर हरण वाला कथा था, तो वहां पर भी गोपियों को कई ज्ञात दिए हैं, गोपगण को भी कई ज्ञात दिए हैं। और भोले शंकर भगवान की कथा पर लाकर हमने छोड़ दिए थे, कीर्तन करना प्रारंभ हो गया था। समय के अंदर रहने के कारण हमें आरती जल्द से करना पड़ा। और भोले शंकर भगवान हमारे नारायण भगवान के बड़े परम प्रिय हैं। बताते हैं कि राम का ईश और उधर दूसरे शिव भगवान का ईश राम, राम का ईश शिव भगवान, और वही अवतरित नारायण भगवान जो कृष्ण धारण करके आते हैं और द्वापर में उन्हीं प्रेम जताते हैं। और जब कृष्ण जी से मिलते आते हैं तो कृष्ण जी जान जाते हैं कि हमारे प्रभु आए हैं, अब बाहर खड़े हैं। और क्या है कि रूप अपना बदल कर आते हैं, रूप जब बदल कर आते हैं तो इधर देवियाँ माताएं थोड़ा दुखित हो जाते हैं कि भोला भंडारी आ गए हैं, और बताते हैं कि क्या मांगे, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे या कर दे करतूत कि हमारा बच्चा पर नजर आ जाए। परंतु वहां पर कृष्ण भगवान छोटे रूप में क्या करते हैं, अपने आप में पलना में रोने लगते हैं, और रोने के प्रभाव ये चुप नहीं होते हैं। तो फिर ज्यादा से ज्यादा रोने लगते हैं। तो माताएं क्या बोलते हैं कि जना इसके ऊपर कोई नजर है, पहले बाबा आया है, चलो बाबा को दिखा लें। अब बाबा और उनका जो संबंध बात होते हैं, ये दोनों इस कृष्ण भगवान और भोले शंकर भगवान जान जाते हैं अपनी बात, और दर्शन पाना एक दूसरे का चाहते हैं। और इसी भाव से भोले शंकर भगवान की दया जो है ये सभी के ऊपर रहते हैं, किसी के ऊपर वो दुख तकलीफ डालने की प्रयास नहीं करते हैं। और वही भोले शंकर का रूप जो है, बताते हैं कि हनुमान बाबा अपने रूप धारण करके आते हैं। और आज शनिवार का दिवस है, कई घरों पर आज झंडा भी चढ़ाया गया, और शनिवार दिवस जो है बाबा का नाम पर होता है। और बाबा जी वही भोले शंकर हैं। और बताते हैं कि साथ में गौरी मैया पीछे, बताते हैं कि हम मोछ तू आगे, बानर मोछ लगाकर, और मैं तेरे करतूत सब दिखने के लिए आता हूँ। आज बड़ा सुंदर ढंग से 40 पाठ हुआ, और कई घरों में आज हम जानते हैं कि भगवान का रोड भी चढ़ाया गया। और इस तरह से हनुमान बाबा का शक्ति जो लेकर कोई प्राणी आगे बढ़े तो बताते हैं कि कार्य हरदम सफल होता है, मनोकामना का सिद्धि होती है, कोई दुख तकलीफ नहीं आता है। और यहाँ से आगे क्या होता है, परमात्मा हमारे कृष्ण भगवान अलग अलग लीला करते हैं। भागवत महापुराण के अंतर्गत क्या करते हैं, अपने आप एक बार कि जो गोप स्त्रियां थी वो भगवान का पूजन करने चले जाते हैं। और वहीं से बताते हैं कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए यज्ञ पत्नियों को, ब्राह्मण के जितने होते हैं, यज्ञ करने चले जाते हैं। और कोई कृष्ण जी को नहीं मानते वहां पर। और कृष्ण जी क्या करते हैं, संदेशा भेज देते हैं। जैसे जाते हैं वहां पर कोई कृष्ण जी जब ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मण गण क्या करते हैं, कृष्ण जी का सेवा पूजन मान सुधार नहीं करते हैं। तो वो पाकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जाकर गोपियों को बताते हैं कि जाओ ब्राह्मणी लोगों को, ब्राह्मण पत्नी लोगों को ये शिक्षित दे दो। और दोनों पे जब जाते हैं देते हैं तो उनका बाल रूप देखकर सब मोहित हो जाते हैं, और ला कर प्रसाद जो है और हमारे भगवान को चढ़ाने लगते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं ब्राह्मण पत्नियों भी। और फिर आगे वहां से कथा बढ़ती है किस तरह से एक बार कृष्ण भगवान बाहर निकले बाजार में, तो क्या देखते हैं कि इंद्र भगवान का पूजन की तैयारी हो रही है। और इंद्र भगवान का जब पूजन की तैयारी हो रही है तो इतने में कृष्ण भगवान सोचते हैं कि क्यों इंद्र भगवान का पूजन करना, हमें तो गौओं का रक्षा करना है, गौओं का पूजन करना है कि गौ की कृपा से हमारे सब शक्ति मिलता है, गौओं के तेज से मिलता है। तो इतने में क्या होते हैं, वहां पर कुछ साधु संत होते हैं, क्या बताने लगे, नहीं आप ये रोम बता रहे हो, अच्छे नहीं बता रहे हो, सही नहीं बता रहे हो। और फिर वहां से क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जी अपनी लीला प्रारंभ कर देते हैं और बताते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, बताते हैं कि हमें पर्वत का पूजन करना चाहिए। और फिर बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। और गोवर्धन पर्वत के लिए जब सभी कोई लेकर जाते हैं अपने सामग्री वगैरह, पत्र आदि इत्यादि लेकर जाते हैं गोवर्धन पर्वत को मनाने के लिए, तो गोवर्धन पर्वत क्या करते हैं, साक्षात पर्वत में से दर्शन देते हैं। और वही बताते हैं कि पर्वतराज भगवान वहां प्रकट होते हैं। और कृष्ण भगवान का लीला जो है बताते हैं, पर्वतराज नाम इनका भी पड़ा है। और उसी में से जब देवियां देखते हैं तो बताते हैं हमारे बगल में कृष्ण भगवान खड़े हैं, और वही रूपधारी करके बड़ा
भयंकर रूप धारण किए हुए परमात्मा का आकार जो देखकर बताते हैं चकित हो जाते हैं और बताते हैं प्रसाद ला हमें चढ़ा दो, क्योंकि यहाँ क्यों चढ़ाते हैं, क्यों हवन में देना है। अब भगवान का मुखारविंद में सब प्रसाद जाने लगे ये चकित देखकर, और सभी प्रारंभित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं कृष्ण जी को देखकर। उनका लीला जो है आनंदमय होता है। और यहाँ से आगे क्या होता है बताते हैं कि इधर इंद्र जी घबराने लगते हैं कि कौन है ये बाल रूप जो ग्वाल है, ये हमारा पूजन में भंग डाल रहा है, अड़ंगा डाल रहा है। और चले हम कथा को लेकर यहाँ से कुछ गाएंगे और आगे लेकर चलेंगे गोवर्धन पूजा। बनेवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनेवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। मेरे आधारे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मेरा मालूम क्या काम रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मेरा मालूम क्या काम रे।
वह प्रेम से बोले किस कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर है, ज्योतिरामय मंडली के साथ में लगे हुए हैं, आनंद दे रहा है। बड़ा सुंदर सुरीला आवाज है भैया के, पंडित जी गा रहे हैं, आनंद आ रहा है। अभी कलिकाल में यही सब हो रहा है ज्यादा है, जो म्यूजिकल फिल्मी धुन जो होता है, पुराना धुन छुपा जा रहा है और ये सब धुन आ रहा है। परंतु शब्द का कोई जगह पर फेर लगाना पड़ता है कि पिंगल अच्छा से बैठ जाए। पर जो श्रवण करने वाले होते हैं, जो पकड़े बैठे, जैसे आज मैं यही सोचता हूँ कि हमारे आगे जो श्रोता बैठे हैं हमसे ज्ञानी हैं, अगर कोई जगह उल्टा बोल दिया तो पकड़ लेंगे कि गूगल गुरु जी बता रहे हैं ये कथा, पंडित जी ये बता रहे हैं। तो ऐसा होता है, हमें लेकर चलना पड़ता है। हर एक शब्द का सही उच्चारण हो, सही शब्द का अर्थ निकले तो आनंद आए कथा। और हर एक शब्द में ही कथा है और हर एक कथा में ही आनंद है और हर एक आनंद में परमात्मा है। ख्याल रखना, तभी वो ऐसा रूप करते हैं। सैदा जी ऐसे लिख दिए